तो दोस्तों आज से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स। तो इसमें से मैं कुछ बेसिक चीज़ें पूरा डील करते जाऊँगा। आप लोग इसको समझते जाइए, चाहे आप पहली पढ़ रहे हो या 12वीं या कॉलेज या कुछ भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसको ध्यान से पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मस्त स्पेशल आप ही के लिए लेकर आया हूँ। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ प्रीपोजिशन से। तुम्हारा देखिए प्रीपोजिशन में कैसे टाइप से कंपटीशन ये जो एग्ज़ाम होता है एसएससी, रेलवे वगैरह वगैरह जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें किस टाइप से पूछा जाता है और कैसे इसको आपको आंसर फाइंड करना है, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। तो आज से मैं ये क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो कृपया आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा और अपना प्यार हमेशा दिखाइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन से। तो व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? तो प्रीपोजिशन का मतलब अच्छे समझो, प्री मतलब होता है पहले और पोस्ट यानी बाद में। तो प्रीपोजिशन पहले या बाद में या कहीं पर, मतलब प्रीपोजिशन को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। जो दो नाउन के बीच संबंध स्थापित करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अर्थात इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन। मतलब दो नाउन के बीच में वह रिलेशन स्थापित कर रहा है तो उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर है टेबल पर किताब है, मतलब टेबल भी नाउन है और किताब भी नाउन है। तो देखिए टेबल और किताब दोनों नाउन है, दोनों नाउन को जोड़ने वाले क्या है हमारे पर ये क्या है प्रीपोजिशन है, ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन है। तो देखिए दोस्त मैं अभी आप लोगों को जस्ट बताया कि प्रीपोजिशन होता है जो दो नाउन के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो देखिए यहाँ दो नाउन के बीच में यह संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसके एग्जाम्पल इंग्लिश में देख लीजिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मैं इसलिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ ताकि इसमें कुछ स्टूडेंट इंग्लिश के होंगे कुछ हिंदी का, तो इंग्लिश में बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए दोनों को लेकर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो देखिए देयर इज अ बुक क्या है हमारा नाउन है और टेबल क्या है हमारा नाउन है और ऑन क्या है हमारा प्रीपोजिशन है। तो देखिए बुक और टेबल दोनों के बीच में संबंध स्थापित कौन कर रहा है? ऑन, मतलब प्रीपोजिशन। तो अभी जैसे हमने जस्ट पढ़ा है डेफिनेशन में कि दो नाउन के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। देयर बुक इज ऑन द टेबल। देखिए ऑन द टेबल, तो ये क्या लिखा? द टेबल के पहले लिखा है, इसको इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर प्री है तो प्री का मतलब होता है पहले। तो देखिए यह द टेबल के पहले भी आ सकता है और बुक के, यहाँ बुक है तो बुक के बाद भी आया है। तो ये चाहे यहाँ पर मैंने बताया था जस्ट शुरू में कि प्रीपोजिशन मतलब पहले या बाद में और कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन वह दो नाउन के बीच में संबंध स्थापित करता है। और देखिए पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब पोजीशन के हिसाब से कैसे टाइप से प्रीपोजिशन होता है। तो देखिए एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल के पहले आपको रूल को अच्छे से देख लेना है। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्शन केस इज ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस इज नॉट यूज सब्जेक्ट इन यूज। मतलब यहाँ बोला है कि प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल में स्पष्ट है कि प्रीपोजिशन हमारा क्या है, यहाँ पर ये है अगेंस्ट हमारा प्रीपोजिशन है, राम क्या है हमारा सब्जेक्ट है, एंड और मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगेंस्ट क्या है हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या नहीं आना चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ इसको ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ये ऑब्जेक्शन हो गया है तो इसे ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो अगेंस्ट हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद मी कहाँ से आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, आप ही लोग यहाँ पर बताइए। यहाँ पर रूल है, रूल में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, हमेशा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और शी हैज़ कंप्लेंट
अगेंस्ट राम एंड आई। तो राम भी सब्जेक्ट है, आई भी हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारा प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, राम और आई आया है, दोनों की सब्जेक्ट है, इसलिए यह सही है। ऐसा ही करेक्ट, ऐसा ही दोस्तों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको कॉमन एरर भी वहाँ देखने को मिलता है। और देखिए इसमें सेकंड रूल है प्रीपोजिशन का कि आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंट इज यूज, मतलब जो आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंट इज यूज, मतलब प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज कर सकते हैं हम, जिरंट, मतलब आईएनजी फॉर्म, मतलब कि फोर्थ फॉर्म मतलब जैसे कि गोइंग, मेकिंग, ऐसा वाला है, तो इसको प्रीपोजिशन के बाद यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रीपोजिशन के बाद किसका उपयोग होता है, जिरंट का। तो यहाँ आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, तो देखिए यह फ्रॉम क्या हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर स्मोकिंग है जो कि जिरंट है, इसलिए यह हमारा राइट हो गया। तो प्रीपोजिशन में देखिए अगर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आएगा प्रीपोजिशन के बाद तो रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर सब्जेक्ट आएगा तो भी वह रॉन्ग, सब्जेक्ट इसके बाद आ सकता है लेकिन इसके पहले नहीं आ सकता। और वी फॉर जिरंट, मतलब जिरंट इसके आ सकता है, जिरंट इसमें दोस्त आ सकता है, जैसे यहाँ पर अभी ही बताए हूँ। और ऑब्जेक्ट इसके पहले आएगा, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद में नहीं आएगा, इसको लिख लेंगे, ये बिफोर इसके पहले आएगा। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, फर्स्ट में, लास्ट में, इन बिटवीन, मतलब बीच में। मतलब अभी ही जब मैं डेफिनेशन बताया तो वहाँ पर भी मैंने यहाँ को इसको अच्छे तरीक़े से बता दिया था कि प्रीपोजिशन है वो कहीं पर भी आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो प्रीपोजिशन लास्ट में आया है। और यहाँ पर देखिए व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, प्रीपोजिशन लास्ट में आया है। वन, ऑन है जो बीच में आया है, बिसाइड है जो शुरू में आया है, मतलब प्रीपोजिशन कहीं पर भी आ सकता है। रूल 4 को देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, उसके बाद अदर वर्ड, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ड के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन। तो वेंट हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद क्या आ जाए, प्रीपोजिशन। तो फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है इसलिए यह सही हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, नाउन और अदर वर्ड, ठीक है, यहाँ नाउन है। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमारा नो प्रीपोजिशन, अगर वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, लॉस, यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। उसके बाद देखिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन के यूज को देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, यहीं से हमारा जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कंपटीशन एग्जाम में यहीं पर हमको फंसा देता है, इसको हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते। जैसे कि यहाँ पर ऑन है, तो ऑन है तो ऑन का क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी से चिपका हो तो ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे हम टेबल पर बुक को रख देते हैं तो बुक टेबल से चिपका रहता है, तो सिंपल सी बात है वहाँ ऑन का प्रयोग होगा। एबव में यहाँ पर लिख दिया हूँ, नहीं चिपका हो तो एबव का यूज, मतलब जो किसी भी वस्तु से वह नहीं चिपका है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लीजिए हमारा फैन क्या है हमारा, वहाँ पर क्या रहता है, सीलिंग में लगा रहता है, वो तो उससे छत से चिपका नहीं रहता है, कभी भी पाइप से वह नीचे की ओर रहता है, इसलिए ये फैन आएगा तो वहाँ पर यूज जो चिपका नहीं रहता। ओवर और ऑन, एबव, ओवर, इन सभी का मतलब होता है पर या ऊपर। और ओवर का उपयोग जहाँ वह चिपका हो या न चिपका हो किंतु वह दो दिशाओं से घिरा होता है, वहाँ यूज का ओवर का यूज करते हैं, दो दिशाओं से घिरा होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ बताऊँगा कि यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, बुक हम टेबल पर रखेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर वह चिपका रहेगा, तो हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी मैं बताया हूँ। और यहाँ पर देखिए द फैन इज एबव यूज, मतलब फैन क्या है हमारे सीलिंग से लगा होता है, वो तो चिपका नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पर चिपका ना हो तो किसका, एबव का यूज किए हैं। और यहाँ पर देखिए देयर इज अ कैप ऑन हेड, कैप ऑन इज हेड, मतलब कैप हमारे हेड से चिपका रहती है इसलिए ऑन का प्रयोग किए हैं। देयर रूफ इज ओवर योर हेड, मतलब जो हमारा छत है
तो छत है ओवर, छत में हम ओवर का उपयोग इसलिए किए हैं क्योंकि छत यूर हेड मतलब हमारा हेड के क्या है दोनों तरफ घिरा होता है। तो यहाँ पर भी बताया है वह वहाँ तुम्हारे ऊपर चिपका रहे या न किसी के ऊपर चिपका रहे या न चिपका रहे, किंतु वह 2 दिशाओं से घिरा रहे। यहाँ पर ओवर 2 दिशाओं से घिरा है, मतलब छत है जो छत में हमारा हेड है जो 2 दिशाओं से घिरा है, इसलिए यहाँ पर ओवर का उपयोग करते हैं। इसी को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपसे किसी भी एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑन इज यूज्ड बिफोर डे एंड डेट, ऑन इज यूज्ड बिफोर डे एंड डेट मतलब ऑन का यूज यहाँ से स्टार्ट होता है अच्छे से। और देखिए ये तो बेसिक था और यहाँ से एक एक का पढ़ेंगे। पहले हम ऑन का पढ़ रहे हैं। ऑन इज यूज्ड बिफोर डे एंड डेट मतलब अगर दिन का नाम या डेट तिथि का नाम, पहले तिथि का नाम है तो उससे पहले हम किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। देखिए यहाँ इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त मतलब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि 15 अगस्त है, तो 15 हमारा क्या है अगस्त डेट है, तो डेट के पहले ऑन का प्रयोग किए हैं। हिज ग्रैंडफादर डेड ऑन मंडे मतलब अगर हमारे कोई भी उसका किसी का भी हो ग्रैंडफादर का, जैसे सोमवार का क्या हुआ है उसका मृत्यु हो गया, तो उसके सामने हम क्या लगाते हैं, और दिन के साथ दिन के पहले मंडे, तो दिन के पहले यहाँ पर हमने मंडे के पहले ऑन का उपयोग किया है। उसके बाद देखिए ऑन इज यूज्ड फॉर सरफेस मतलब ऑन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, सरफेस में, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सेलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट मतलब कहीं भी ऑन द फ्लोर और ऑन द टेबल, जैसे सरफेस है सतह है, तो सतह के से पहले क्या करते हैं हम लोग, सरफेस यानी सतह, सतह से पहले हम लोग ऑन का उपयोग करते हैं। सम कॉमन यूज ऑफ ऑन मतलब ऑन का यूज हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द रेडियो, ऑन जनवरी, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन द फोन, ऑन द फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम ऑन का यूज कर सकते हैं। ऑन इज यूज्ड अ क्लियर थॉट मतलब सही सोच को स्पष्ट करने के लिए हम ऑन का उपयोग करते हैं, जैसे सी हैज़ रिटन अ बुक ऑन सोशल बिहेवियर, तो यहाँ पर सोशल बिहेवियर हमारा क्या है, एक स्पष्ट और क्लियर थॉट है, इसलिए हम इसके पहले इसमें हम किसका उपयोग किए हैं, ऑन का उपयोग किए हैं। उसके बाद ऑन इज यूज्ड कंडीशन ऑफ द टच एंड कॉन्टेक्ट मतलब अगर हम कहीं पर भी टच हो रहा है, जैसे टेबल से टच हो गया, बुक अभी जस्ट बताया था, कॉन्टेक्ट हो रहा है, किसी से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको क्या ऑन का यूज करना है। तो आई होप आपका आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कल हम एबव को लेकर चलेंगे। तो गाइस आपको अगर मेरा वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही डेली आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप भी कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिए।